morning children, myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 2nd. So children, you are all welcome in today's class. So today's our topic is Titli or Kali, which is very interesting poem from chapter number 8 and our book name is Rim Jhim. So children, today we will read page only 46. Before reading this poem children, I want to show your course book. So children, this is your course book, Rim Jhim for class 2, and today's our chapter is chapter number 8, तितली और कली. जैसा कि बच्चों आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? एक तितली दिखाई दे रही है, साथ में आपको कली दिखाई दे रही है. देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? एक तितली दिखाई दे रही है और यहाँ पर कली दिख रही है. कली का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसा फूल, मतलब कि फूल खिलने से पहले फूल की जो स्थिति होती है ना, नन्ही सी प्यारी सी एक कली होती है. फूल के खिलने से पहला वाला भाग क्या कहलाता है? कली कहलाता है. तो आज की जो हमारी कविता है, इसमें तितली और कली में जो आपस में बातचीत हो रही है उसको यहाँ पर बताया गया है. तो बच्चों अब मैं किताब की सहायता से इस पोयम को गाऊंगी या रिसाइट करूंगी और आप लोग भी मेरे साथ इस पोयम को इसी तरीके से पढ़ेंगे. तो आइए बच्चों, आप और हम मिलकर इस पोयम को पढ़ते हैं. हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली. हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली. अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारी संग में खेलो, फैली सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली. अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारी संग में खेलो, फैली सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली. कली छिटक कर खिली रंगीली तुरंत खेल की सुन कर बात, साथ हवा के लगी भागने तितली छूने उसे चली. कली छिटक कर खिली रंगीली तुरंत खेल की सुन कर बात, साथ हवा के लगी भागने तितली छूने उसे चली. तो बच्चों आज की हमारी इस कविता का भावार्थ अब हम समझेंगे. हरी डाल पर लगी हुई थी. देखो बच्चों, जो नन्ही सी कोमल सी बेल है उसकी डाल कैसे रंग की है? हरी रंग की है. तो कली कहाँ पर खिलेगी बच्चों? हरी डाल पर. मतलब फूल बनने से पहले फूल जो होती है वो एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी कली होती है. तो वहाँ पर सुंदर सी बेल पर कली लगी हुई है. तितली उससे आकर बोली और उस कली से वहाँ पर कहीं से उड़ती उड़ती तितली आती है और उससे कहने लगती है. बच्चों क्या कहती है? तुम लगती हो बड़ी भली. मतलब तितली जो है वो कली से बोल रही है कि तुम बड़ी ही भोली भाली लग रही हो, सीधी सादी है ना. अब जागो तुम आंखें खोलो. अब तो तुम जाग जाओ, आंखें खोलो. मीन्स कली से कह रही आंखें खोलना मीन्स कली का खिलना, फूल बनना. अब तो तुम जागो, अपनी आंखें खोलो और हमारे संग में खेलो. और तितली उसे कली को ऑफर कर रही है कि जैसे मैं फूल फूल पर मंडरा कर खेल रही हूँ उसी प्रकार से तुम भी मेरे साथ खेलो. फैली सुंदर महक तुम्हारी. बच्चों फूलों से क्या आती है? सुंदर सुंदर सी खुशबू आती है जो हमारे मन को बहुत ही
अच्छी लगती है। तो कली जब फूल बनकर खिलती है तो चारों तरफ क्या हो रहा है बच्चों, उस कली की खुशबू फैल रही है, महकी सारी गली गली। इट मीन्स कि उस फूल की खुशबू उस वातावरण में इस तरह से महक रही है कि ऐसा लग रहा है कि दूर दूर तक गली में उसकी खुशबू फैल गई हो। कली छिटक कर खिली रंगीली, जैसे ही तितली ने कली को ऑफर किया, क्या तुम हमारे साथ खेलोगी? कली का मन बहुत ही खुश हो गया, एकदम छिटक कर एकदम से खुशी से हिल गई और रंगीली सी बनकर खिल गई। तुरंत खेल की सुनकर बात, खेलना तो बच्चों किसी अच्छा नहीं लगता है। यदि आपका फ्रेंड आपको ऑफर करे खेलने का तो आप तुरंत पढ़ाई को बस्ते में रखकर और तुरंत खेलने निकल जाएंगे, है ना, और बहुत अच्छा लगता है आपको खेलना। इसी प्रकार से जब तितली ने कली को ऑफर किया, कली छिटक गई, खुशी से खिल गई, है ना, और बहुत खुश हुई। साथ हवा की लगी भागने, और हवा जैसे जैसे चल रही थी वैसे वैसे कली जो है हवा के साथ लहराने लगी। खुश होते तो हम भी उछलने कूदने लगते हैं ना, इसी प्रकार से कली भी हवा के साथ शैतानियां करने लगी। तितली छूने उसे चली। अब क्या हो रहा था, तितली उड़ उड़ कर कली के पास आ रही है और कली जो है वो हवा के साथ हिलोरे ले रही है। इस तरीके का खेल तितली और कली दोनों मिलकर खेल रहे हैं। तो बच्चों, आज की हमारी पोयम यही समाप्त होती है। मुझे आशा है कि ये नन्ही सी प्यारी सी पोयम आप सभी को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।